ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। भगवान गणेश जी आपके जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि भर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज आपको सपनों के विषय में जानकारी देंगे। सपनों के विषय में मुख्यतः हम ये बताना चाहते हैं कि कौन से किस प्रकार किस अवस्था में आपने स्वप्न देखा है। यदि आपने उन अवस्थाओं में स्वप्न देखा है तभी स्वप्न फल उसका आप सही आपके उसमें आ पाएगा जानकारी में, नहीं तो अन्यथा नहीं आ पाएगा। यदि आप बीमार हैं तो आपके द्वारा देखे गए स्वप्न का फल व्यर्थ है, निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपने मादक द्रव्यों का सेवन कर रखा है या नींद की दवाई लेकर आप सोते हैं, उसके बाद कोई स्वप्न आता है तो उस स्वप्न का कोई फल नहीं है, वो भी फल निरर्थक है। यदि आप दोपहर में सो लेटे हैं और दोपहर में कोई सपना आ रहा है तो उसका भी फल कोई नहीं है, फल निरर्थक है। यदि आप रात्रि के प्रथम पहर में स्वप्न देख रहे हैं तो रात्रि में प्रथम पहर का देखा गया स्वप्न अर्थहीन होता है। रात्रि के द्वितीय पहर में देखे गए स्वप्न अर्ध सत्य होते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न अधिकतर सत्य होते हैं। ज़्यादातर सपने वही सत्य होते हैं जो सुबह टाइम देखे जाते हैं। लेकिन कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि रात के मध्य में देखे गए सपने अब 1 वर्ष में अपना फल देते हैं। रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक देखे गए सपने 1 वर्ष में। रात में 3 बजे से लेकर सुबह तक के सपने 1 सप्ताह में अपना फल देते हैं। मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा वो शास्त्रों से होगी। मेरी इसमें कोई अपना व्यू नहीं होगा, अपना मत नहीं होगा। स्वप्न हजारों प्रकार के होते हैं। जिन स्वप्नों को देखकर निद्रा तत्काल टूट जाए उनका कोई फल नहीं होता है। आधे अधूरे स्वप्नों पर भी विचार करना, उनका फल देखना व्यर्थ है। प्रातःकाल निद्रा टूटने पर जो स्वप्न याद रहें उनका ही उचित फल मिलता है। स्वप्न में चौंक जाना, बड़बड़ाना भी स्वप्न को भंग कर देता है। कोई पास बैठा व्यक्ति यह कहे कि वह रात में बड़बड़ा रहा था तो इस प्रकार का स्वप्न देखना निरर्थक होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखे गए स्वप्न की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, चुपचाप उसका फल देखना चाहिए। यदि आपने अशुभ फल देखा है तो उसके लिए छोटा सा उपाय है कि आप दीवार के पास सुबह उठने के बाद उस स्वप्न को कह दें, दीवार से बातें कर लें स्वप्न के विषय में, तो उस स्वप्न का दोष आपके ऊपर समाप्त हो जाएगा। यदि आपने शुभ सपना देखा है तो उस स्वप्न को किसी से न कहें जिससे आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। आपने यदि रात में एड़ियों में महावर लगाना देखा है, महावर कोई व्यक्ति कोई स्त्री यदि एड़ियों में महावर लगा रही है ऐसा सपना आपने देखा है, देखने वाला व्यक्ति देखना पुरुष के लिए स्त्री पत्नी प्रेम प्राप्त होने का सूचक है। यदि पुरुष ने ऐसा देखा है तो उसे पत्नी प्रेम का सूचक है। यदि जिसकी शादी नहीं उसने देखा तो उसकी प्रेमिका का प्रेम प्राप्त होने का सूचक है। यदि किसी स्त्री ने देखा है तो उसका आजीवन उसके सधवा रहने का सूचक माना गया है। कोई स्त्री है जो विवाहिता है और उसने इस तरीके का सपना देखा है तो उसके आजीवन सधवा रहने की सूचना है, सौभाग्यवती रहेगी वो। लेकिन यदि किसी लड़की ने यह सपना देखा है तो उसके प्रेमी से मिलने की ये सूचना है। मेरी यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा घंटी वाले बटन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले अगले नए वीडियो की सूचना या जानकारी प्राप्त हो जाए। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।